तो सबसे पहला इडियम है क्राई फॉर द मून, यानी कि चांद के लिए चिल्लाना और रोना, मतलब कि अनरियलिस्टिक से डिमांड करना, जो कि करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और वही क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी कि जंगल या फिर रेगिस्तान में जाकर आप चिल्लाओगे, क्राई करोगे तो कोई सुनने वाला है क्या? कुछ भी नहीं सुनने वाला है। तो उसी तरह अगर आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है तो योर क्राई इज गोइंग इन द वाइल्डरनेस, वो बर्बाद हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो वही क्राई फॉर द स्पिल्ड मिल्क, जो कि दूध छिटक चुका है, उसके लिए अगर आप रोगे तो कोई फायदा नहीं, वो वापस तो आने से रहा। और वहीं कप ऑफ टी का मतलब कोई चीज आपके पसंद का होना। अगर आप बोलोगे कि दिस इज नॉट द कप ऑफ माई टी, यानी कि आपकी पसंद का कोई चीज नहीं है या फिर वो आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो। और वही करींग द फेवर मतलब होता है अपना फायदा निकालना, सामने वाले को फ्लैटर करके, उसकी प्रशंसा करके, जब एक तरह से चापलूसी करके। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा अपने टीचर के लिए करी बना कर लेके जा रहा है ना, उसी तरह से याद रख सकते हो। और वहीं कट अ पुअर फिगर, यानी कि एक गरीब की तरह अपना इमेज दिखाना, मतलब एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देना और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही गिरा हुआ परफॉर्मेंस देना, सामने वाला बिल्कुल उससे इंप्रेस ना हो और आपका बहुत ही पुअर इमेज उसके सामने जाए। वहीं कट एंड राइड, यानी कि काट के रखा हुआ और सुखाया हुआ, यानी कि वो जड़ी बूटियों से इसका ओरिजिन है, जिसको सुखा कर रखते हैं सो दैट इसको बाद में यूज किया जा सके। ठीक है, और उसमें कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकती है। तो इसका आया दो मीनिंग, पहला कोई चीज जो कि ऑलरेडी सेटल्ड है और वो डिसीजन उसके ऊपर लिया जा चुका है, और वही दूसरा चीज जो कि ओरिजिनल नहीं है, बहुत ही बोरिंग सा है। और वही कट कॉर्नर्स मतलब जैसे कि कारपेंटर्स जो एक फर्नीचर के कॉर्नर्स को ध्यान से काटते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं काटेंगे और कॉर्नर्स को एक तरह से इनसिंसियरली काट दे रहे हैं, बिना एफर्ट लगाए काट दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे और क्वालिटी को घटा देंगे। लापरवाही से किसी काम को करना, वो होता है कट कॉर्नर्स। वही कट डाउन ऑन, किसी चीज को घटा देना, रिड्यूस कर देना। कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे और चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, एक ही क्लोथ से उनका कपड़ा बना हुआ है, इसलिए वो लोग काफी सिमिलर होते हैं। ओके, वही कट समवन विदाउट अ शिलिंग, एक भी सिक्का दिए बिना अपने बेटे को त्याग कर देना, वो होता है कट समवन विदाउट द शिलिंग। वही कट इन का मतलब होता है अचानक से इंटरप्ट कर देना, बीच में घुस जाना। और वही कट नो आइस विथ, यानी कि आपका जब चाकू एकदम धारीला नहीं होता है, ब्लंट होता है, तो आप उससे कुछ भी काट नहीं सकते हो और उसके कारण सामने वाले को आप एकदम इंप्रेस नहीं कर पाओगे, तो आप उसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ रहे हो। वो होता है कट नो आइस विथ मी। वही कट वन शॉट, किसी चीज को बीच में ही रोक देना, इंटरप्ट कर देना। वैसे ही कट शॉट का भी सेम मीनिंग होता है। वही गिव समवन सम स्लैक, और स्लैक का मतलब होता है ये ऐसी ढीली रस्सी, अगर आप किसी को टाइट से पकड़े हो और आप उसको स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हो, तो वो यू आर नॉट गिविंग हिम एनी स्लैक। वहीं अगर आप उसको कोई स्लैक दे रहे हो, यानी कि आप उससे लीनियंट बिहेव कर रहे हो, उसको माफ कर रहे हो, वो होता है कट स्लैक। वही कट द गॉर्डियंस नॉट, तो गॉर्डियन एक ऐसा जगह था जहां पे एक गांठ बन गया था रस्सियों का, जिसको कोई नहीं काट पा रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे काट के एक बहुत बड़े चैलेंज को पूरा किया और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये था उसका ओरिजिन।